कोरोना महामारी के इस दौर में यहाँ पर समूचे भारत सहित पूरे प्रदेश में त्राही माम मची है। वहीं हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज की। नसरुल्लागंज में इस समय कोरोना की जो दूसरी स्टेज है उसने काफी अपना विकराल रूप बरपा रखा है। शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र से कहीं ज्यादा आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं नसरुल्लागंज के सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल जो कि कोरोना का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष सारस्वत जी से, जो नसरुल्लागंज हॉस्पिटल में बीएमओ पद पर हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोरोना की दूसरी स्टेज में अभी तक नसरुल्लागंज में कितने पेशेंट यहाँ कोरोना से ग्रसित हुए हैं, कितने लोग यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, कितने लोग अभी यहाँ अपना इलाज करवा रहे हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब से उनका स्वास्थ्य जानेंगे कि आज उनके स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन है और किस तरह से वो यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका पता चला है कि आपका स्वास्थ्य खराब था, आज कैसा आपका स्वास्थ्य है? मेरा आज स्वास्थ्य जो है पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि रात दिन लगे होने के कारण थोड़ा सा मुझे ओवर एग्जर्शन के कारण मुझे हल्का सा जो थकान सी महसूस हो रही थी। आज मैं पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और अपनी ड्यूटी पर मौजूद हूँ। यहाँ कोरोना काल में इस समय सभी डॉक्टर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, दिन रात कोरोना के पेशेंट के इलाज में लगे हैं। पर नसरुल्लागंज की बात की जाए तो नसरुल्लागंज जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर जो दायित्व है थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो इसको लेकर हमारे नसरुल्लागंज हॉस्पिटल में या नसरुल्लागंज तहसील में किस तरह से व्यवस्था की गई है? यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल नसरुल्लागंज में 35 बेड का एक तो DCSC बनाया गया है, जो कि फुल ऑक्सीजन सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पे है। यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेटर मशीन भी 25 तरह की CM साहब द्वारा हमें दी गई हैं, जिससे हमें पेशेंटों का इलाज करने में बड़ी आसानी होती है और हम गंभीर से गंभीर पेशेंट को जो है यहाँ पर आने पर उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने पर एटलीस्ट हम उनको यहाँ से सुरक्षित रेफर जरूर कर देते हैं। डॉक्टर, जैसे देखा गया है कि कहीं जो गंभीर पेशेंट होते हैं, मुख्यमंत्री का सीधा सा साफ तौर से ये कहना है यदि कोई अति गंभीर पेशेंट है तो उन्हें भोपाल रेफर किया जाए, उनके इलाज की समूची व्यवस्था भोपाल में की गई है। क्या अभी तक के ऐसा कोई पेशेंट हुआ है जो क्रिटिकल होने के कारण उसे भोपाल रेफर किया गया? जी हाँ, ऐसे जो है अपने जो लिस्ट में देखा जाए तो करीब 60 ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ही 8 से 10 दिन की हिस्ट्री लेके आए हैं और जिनका SpO2 जो है 60 या 65 प्लस रहा है, उसको उनका यहाँ पर हमने मैनेजमेंट करके उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन के द्वारा 108 एम्बुलेंस से भोपाल जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। जी हाँ, यदि कोरोना की दूसरी लहर की बात की जाए तो नसरुल्लागंज में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नसरुल्लागंज में अभी तक के कोविड के कितने पेशेंट आए हैं और कितने पेशेंट यहाँ पर कोरोना से जंग जीतकर जा चुके हैं, कितने पेशेंटों का इलाज चल रहा है और कितने पेशेंट जो हैं कोरोना से जंग हार के यहाँ स्वर्ग लोक जा चुके हैं? इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, अगर DCSC की बात करी जाए तो 232 जो है वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स आए हैं, जिसमें से हमने जो रेफर किए हैं वो 60 किए हैं और जो नंबर ऑफ डेथ हुई है वो 15 हुई हैं और इसके अलावा 190 पेशेंट जो हैं वो पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है नसरुल्लागंज में आए थे और कई कोविड सेंटर की उन्होंने ओपनिंग की बात कही थी, कहीं अस्थायी कोविड सेंटर बनाने की बात कही थी। क्या अभी तक के कितने ऐसे कोविड सेंटर हैं जो अस्थायी रूप से बनाए जा चुके हैं जिसमें कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है? अगर 100% देखा जाए तो DCSC जो है वो सिविल हॉस्पिटल हमारा 35 बिस्तर बेड जो कि सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पर है, जिसमें प्रत्येक पलंग पर ऑक्सीजन है। इसी तरह एक बेलून DCSC बनाया है जिसमें 20 बिस्तर का अस्पताल है, वो उसमें भी पूरा वो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पे है। इसके अलावा CCC करके एक बनाया गया है जिसमें 50 बिस्तर का जो है जैसे नॉन ऑक्सीजन है, सिर्फ सेचुरेशन मशीन आपकी कंसंट्रेटर पे जिनको मरीजों को रखा गया है। इस तरह से 35, 20 और 50 बिस्तर का अस्पताल इस नसरुल्लागंज तहसील में बनाया गया है। अलग अलग कई अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, क्या उन अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है, पर्याप्त दवा या ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था इस हॉस्पिटल में है? जी हाँ, ये जो शुरू में थोड़ा सा जरूर दिक्कत गई थी, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर
हर जगह पूरा स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स भी हैं, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो प्रतिदिन हमारे यहाँ बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल आते हैं, और हम लोग उसका सही समय पे सही पेशेंट को देकर उनकी जान बचाते हैं। यदि मैं वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में आपको मरीजों को इलाज करने में ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी आपको कमी का अभाव होता है, जिसके कारण आपको मरीजों का इलाज करने में काफी दिक्कत का सामना करना होता है? वैसे तो देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होता है कोविड-19 में, वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे यहाँ पूरा सेंट्रलाइज ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, इसलिए हमें किसी तरह का ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे प्रॉब्लम आए। अगर फॉर फ्यूचर अगर ऑक्सीजन में कोई दिक्कत है तो हमारे पास कंसंट्रेटर मशीन दे रखी है, तो उससे भी हमें पूरी मदद मिलती है, और मुझे नहीं लगता कि इस सिविल हॉस्पिटल लेवल पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से हमें सुविधा मिल रही है। जैसे कि आप नसरुल्लागंज तहसील में बीओमओ हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की यदि बात की जाए तो कहीं प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, जो बाहर जो डॉक्टर हैं, कहीं अति गंभीर पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं, उन डॉक्टरों का कहीं देखा गया है तो किसी के पास डिग्री नहीं है ना, एक कमरे की दुकान में एक कमरे में वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या ऐसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ये डॉक्टर एक कमरे में मरीजों का इलाज कर सकते हैं? दूसरी बात, क्या उन डॉक्टरों को यदि कोई गंभीर पेशेंट है उनको हॉस्पिटल में उनकी जानकारी देने की जवाबदारी उन डॉक्टर की है? बिल्कुल, जो आपने कहा कि जो क्विक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सरासर गलत है, और उनको भी एक आदेश जारी ऊपर से किया गया कि अगर उनके पास कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आता है या उनको सस्पेक्टेड लगता है तो तुरंत उसकी जो सूचना जो है वो सिविल हॉस्पिटल नसरुल्लागंज को दें। आप नसरुल्लागंज हॉस्पिटल से मनीष सारस्वत जी को सुन रहे थे। इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि नसरुल्लागंज जो मेन सिविल अस्पताल है, यहाँ पर 35 बेड का कोविड सेंटर है, कहीं पर 20 बेड का, कहीं पर 40 बेड का अस्थायी कोविड सेंटर बनाए गए हैं। साफ तौर से डॉक्टर का ये कहना है कि सभी जो हॉस्पिटल जो अस्थायी बनाए गए हैं वहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है, कहीं कहीं पर वहाँ पर जो है कि हॉस्पिटल तैयार होने की कंडीशन पर है। वहीं यदि मैं डॉक्टर की बात की जाऊँ तो डॉक्टर ने सीधे तौर पर यह माना है कि स्टाफ की तो कमी है, उसके बाद भी वो दिन रात लगकर ओवर टाइम कर उनका स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात लगे हुए हैं और जो कोरोना मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं। रही बात नसरुल्लागंज की जाए तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि नसरुल्लागंज में जो कोविड पेशेंट है उनका रिकवरी का रेट सबसे ज्यादा है। यदि मैं बात कहूं तो अभी तक के डॉक्टर ने बताया कुल 20 पेशेंट जो हैं यहाँ पर अपनी कोरोना से जंग हारे हैं, बाकी जो लोग हैं कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौटे हैं। नसरुल्लागंज से ARK न्यूज के लिए मैं रियाज खान।